सरस्वती शिक्षा समिति पाली कक्षा अष्टमी विषय सामाजिक विज्ञान अध्याय 3 ग्रामीण क्षेत्र में शासन चलाना। ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा बंगाल में अपनी शासन प्रणाली स्थापित करने के बाद उन्होंने कुछ कार्य किए। उसमें पहला था खेती में सुधार की जरूरत। ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी कंपनी की आय बढ़ाने के लिए अधिक से अधिक राजस्व कैसे आए, इस बारे में प्रयास करने लगे। तब उन्होंने पाया कि कंपनी को राजस्व जो मिल रहा है वो कृषि उत्पादों से मिल रहा है, इसलिए इस कृषि में सुधार होगा तो किसानों के पास अधिक आय होगी और कंपनी को भी अधिक राजस्व प्राप्त होगा। इसलिए उन्होंने खेती में सुधार करने के लिए जमीन में निवेश करना और स्थानीय खेती में सुधार के बारे में सोचना शुरू किया। यह कार्य कैसे किया जाए, यह उनके लिए एक समस्या थी। इसके लिए कंपनी ने लगभग 2 दशक तक गहन चिंतन किया। आपस में बहस भी होती और आखिर में 1793 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल के अंदर स्थायी बंदोबस्त प्रणाली लागू कर दी। अब ये स्थायी बंदोबस्त प्रणाली क्या थी? स्थायी बंदोबस्त प्रणाली ये थी कि इसमें जो स्थानीय शासक राजा थे, छोटे छोटे तालुकों में तालुकादार थे, उनको जमींदारों के रूप में कंपनी ने मान्यता दे दी कि आप हमारे जमींदार हैं, जिसे अपन वर्तमान में अपन दलाल कह सकते हैं, एजेंट कह सकते हैं। इन जमींदारों को भी कंपनी ने कार्य सौंप दिया और वो कार्य था किसानों से लगान वसूल करना। लगान कहते हैं कर को, टैक्स, राजस्व जो कृषि उत्पाद पे लिया जाता था। कंपनी को राजस्व चुकाने का काम जमींदारों का था और किसानों से ली जाने वाली राजस्व भी उन्होंने स्थायी रूप से तय कर दी। उत्पादन चाहे कम हो चाहे ज़्यादा हो, किसान को, जमींदारों को उतना लगान देना अनिवार्य था। इसका मतलब ये था कि भविष्य में कभी भी उसमें वृद्धि नहीं की जाएगी, ना कमी की जाएगी। जितना तय कर लिया वो किसान को देना है। इसे कहते हैं स्थायी बंदोबस्त। बंदोबस्त से अंग्रेजों को लगता था कि उन्हें नियमित आय प्रारंभ हो जाएगी। जमींदारों को भी जमीन में सुधार के लिए खर्च का प्रोत्साहन मिलेगा। कंपनी को भी लगने लगा कि राज्य की ओर से राज्य की मांग बढ़ने वाली नहीं थी, इसीलिए जमींदार बढ़ते उत्पादन से फायदे में रहेंगे। किसान अधिक खेती करेंगे तो जमींदार भी फायदे में रहेंगे और कंपनी और राज्य को भी अधिक आमदनी मिलेगी। मगर एक समस्या थी। समस्या क्या थी? स्थायी बंदोबस्त ने कंपनी के लिए समस्या पैदा की और कंपनी के अफसरों ने पाया कि अभी भी जमींदार जमीन के सुधार के लिए प्रयास नहीं कर रहे हैं। वो किसानों के जमीन के सुधार के लिए कोई प्रयास नहीं कर रहे हैं, केवल उनसे लगान वसूल करना और खुद रखना और अंग्रेजों को देना। लगान भी इतना ज़्यादा था कि उसको चुकाने के लिए जमींदारों को भी परेशानी होने लगी, क्योंकि अंग्रेजों ने तय कर दिया था कि इतना लगान तो मिलना ही चाहिए।
अब किसान के पास भी इतना उत्पादन नहीं होता तो वो जमींदार को दे नहीं पाता, जमींदार के पास लगान इकट्ठा नहीं होता तो वो कंपनी में जमा नहीं कर पा रहा था। इसके कारण उनको समस्या हो गई। जमींदार राजस्व जुटाने में विफल हो जाता, उसकी जिम्मेदारी कंपनी वापस ले लेती। बहुत सारी जिम्मेदारियों को कंपनी बकायदा नीलाम भी कर चुकी थी। ऐसे ही जमींदार जिनकी जमींदारी खत्म हो गई थी, उस क्षेत्र को अंग्रेजों ने नीलाम कर दिया था दूसरों को कि भाई आप यहाँ से लगान वसूल करें और हमें इतना दें। 19वीं सदी के पहले दशक तक हालात बदल चुके थे। बाजार में वस्तुओं की कीमतें बढ़ने लगी और धीरे धीरे खेती का विस्तार होने लगा। इससे जमींदारों की आमदनी में तो सुधार आया, लेकिन कंपनी को कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि कंपनी तो हमेशा के लिए राजस्व तय कर चुकी थी। वह राजस्व में वृद्धि नहीं कर सकती थी, लेकिन जमींदारों को अभी भी जमीन में सुधार में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वह केवल शोषण के द्वारा किसानों से अधिक लगान वसूल कर रहे थे। बदले में जमीन सुधार के लिए उनकी कोई मदद वो नहीं करते थे। उनमें से कुछ तो बंदोबस्त के शुरुआती सालों में ही कम जमीन गंवा चुके थे। जिनके जमीनें बच गई थी, उन्हें अब भी बिना परेशानी और निवेश के खतरा उठाए आमदनी की उम्मीद दिखाई दे रही थी। और जब तक जमींदार किसानों को जमीन देकर उनसे लगान वसूल सकते थे, उन्हें जमीन में सुधार की परवाह नहीं थी। दूसरी तरफ गांव में किसानों को यह व्यवस्था बहुत दमनकारी दिखाई दी। किसान को जो लगान चुकाना था बहुत ज़्यादा था और ज़मीन पर भी उसका अधिकार सुरक्षित नहीं था। यह भी तय नहीं था कि ये ज़मीन उसकी है, क्योंकि जमींदार उस ज़मीन का मालिक होता। किसान केवल उस ज़मीन पे अपनी फसल बोता और बदले में कुछ हिस्सा उसको मिलता। लगान चुकाने के लिए कई बार किसानों को महाजनों से कर्ज भी लेना पड़ता। इस प्रकार स्थायी बंदोबस्त प्रणाली से किसानों की स्थिति बद से बदतर हो गई। जमींदारों ने और अंग्रेजों ने लगान जो तय कर दिया था वो उनको लेना ही था। इस प्रकार किसान अपनी खेती छोड़ने के लिए मजबूर हो गए। प्रश्न है, स्थायी बंदोबस्त के मुख्य पहलुओं का वर्णन कीजिए। ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1793 में बंगाल में स्थायी बंदोबस्त लागू किया, जिसमें राजाओं और तालुकदारों को जमींदार के रूप में मान्यता दी गई और उन्हें किसानों से लगान वसूल करने और कंपनी में जमा कराने का काम दिया गया और लगान की राशि भी स्थायी रूप से उन्होंने तय कर दी, जिसमें कोई वृद्धि नहीं की जाएगी। इस प्रकार यह स्थायी बंदोबस्त प्रणाली उन्होंने लागू